हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। वैसे ये चैप्टर भी एक इलेक्ट्रोस्टेट का ही एक पार्ट है, अल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट। तो इलेक्ट्रोस्टेट का हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट में उसकी सारी वीडियोस और सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। वैसे ये जो चैप्टर जो है वैसे ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर तो ये जो चैप्टर जो है अपने आप में दो चैप्टर है। एक इलेक्ट्रोस्टेट का पूरा जो आपको डिस्कशन मिलेगा, और सेकंड ये चीज खत्म होने के बाद आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा, थियरी सारी होगी कैपेसिटर के नाम से सारी। तो आपको एक चैप्टर में दो चैप्टर एनसीईआरटी में दिए गए, इलेक्ट्रोस्टेट का आधा है और एक जो बाकी पोर्शन है वो कैपेसिटर का है। तो इस चैप्टर का वेटेज कितना है सब मैंने लिखा है डिस्प्ले पे, आपको सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस चैप्टर में से 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 से 5 मार्क के होते हैं न्यूमेरिकल्स, 4 से 5 मार्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और जो बाकी वे बचता है हमारा वो होते हैं थ्योरिकल सवाल, ठीक है। तो थ्योरिकल सवाल में से कैसे सवाल बनते हैं वो मैं हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है वो भी मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 से 10 मार्क का वेटेज है, और कौन कौन से पॉइंट जिसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको आने चाहिए, कंपलसरी इतने पॉइंट्स और टॉपिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए, तो आप एक अच्छा स्कोर बना पाओगे। इस चैप्टर से जो भी सवाल आता है वो आप कर दोगे। ये जो मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, जो मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हैं, इसकी 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल इसमें से आते ही आते हैं। मैं 80 to 90% की बात कर रहा हूँ। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि सवाल यहाँ से हमेशा आते हैं, हर साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 3 टॉपिक से। तो पहला जो इस चैप्टर में आपको आना चाहिए वो पहला आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज और सिस्टम, और साथ साथ एनर्जी, पोटेंशियल एंड एनर्जी यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लो, एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर से आपको सीखना क्या वो मैंने बेसिकली लिखा है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज आपको आना चाहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो भी इसके बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल जो इसमें से आते हैं आप वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल जब थियरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तो मैं न्यूमेरिकल भी लूंगा, साथ साथ में भी लूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड चीज जो चैप्टर में जो है वो अपना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। थियरिकल पार्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, वैसे आप पढ़ के आए हो 10th में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर का हर एक सवाल आपको आना चाहिए विथ डेरिवेशन, ठीक है। फिर एक लास्ट में जो बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर, तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए। तो इन 3 टॉपिक में से 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि बोर्ड्स में सवाल यहाँ से आते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट इन तीनों में से आप क्लियर कर लोगे तो आराम से आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 2.1 जो है आपका इंट्रोडक्शन, एंड टॉपिक नंबर 2.2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है, वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या दिया है इंट्रोडक्शन में। इतना सारा लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, हर एक पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये पूरी थ्योरी कैसे क्या लिखनी है वो भी स्टेप बाय स्टेप सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टॉपिक नंबर 2.1, जैसे आपको टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो आप क्या क्या पॉइंट्स आपको याद करना है और क्या क्या आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर दिया है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो सब मैंने आपकी बुक्स में या नोट्स मैंने आपके यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो जो हमें सीखना है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका पोटेंशियल से। तो स्टार्ट हो रहा है आपका कहाँ से हो रहा है? पोटेंशियल से। तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं क्या होता है पोटेंशियल। एक सारी कहानी शुरू हो रही है एक पोटेंशियल से। तो ये आप डिस्कस कर चुके हो, यहाँ पे पूरा मैं जो है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, शॉर्ट में वो क्या क्या चीज याद रखनी है, पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको जो इनिशियली जो डिस्कस किया होगा बुक में, या 11th का जो पोर्शन थोड़ा बहुत है पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर आपको आपको आगे समझाया हुआ है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सब मैं वन बाय वन में डिटेल में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो भी देख लोगे आप तो भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत पार्ट जो डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड उसका फॉर्मूला कैसे क्या लगाना है वो सब। तो हम शुरू करें ये वाला टॉपिक, पोटेंशियल क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे आप 11th में पढ़ चुके हो ना, पोटेंशियल के नाम से आपने वर्ड सुना होगा, वर्क पावर एनर्जी में वर्क सुना होगा, वर्क पावर एनर्जी, डब्ल्यूपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डब्ल्यूपी। तो वहां से आपने सुना होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या है पोटेंशियल? आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, और मैं आशा करता हूँ ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं आप। उसमें आपने ये पढ़ा था कि कोई भी जो पॉइंट मास एम है जिसको आप इन्फाइनाइट से ला रहे हो गिवन पॉइंट से, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ता है ना, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो ये जो वर्क डन था, वर्क डन पर मास जो था वो आपका क्या था? पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल। इन शॉर्ट में बोल सकते हो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। मान लो मैं आपको बोलूँ हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, इसका वेट मान लो मैं बोलूँ 110 kg, बहुत ही तगड़ा हो गया। और 11 मान लो इसको बोलूँ मैं 50 kg। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, काम करने का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेयरिंग टू ये। इसको आदमी 1 पर्सन ए पर्सन बी बोल दूं मैं, तो मैं पर्सन बी का वेट मान लो 110 kg है, तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है कंपेयरिंग टू ये, और इसकी कैपेसिटी कम है कंपेयरिंग टू बी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे पोटेंशियल, जो मतलब हमें जो रजिस्ट कर रहा है मास एम को यहाँ से, मतलब ये जो हमें एक्सटर्नल फोर्स जो कोई भी होगा हमारे यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स होगा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो अपोज कर रहा है इसको। तो हमें क्या होगा, हमने ऐसा सीखा था कि हम एक्सटर्नल एजेंट के जरिए, एक्सटर्नल एजेंट इसको लाता है ना गिवन पॉइंट पी पे या ए पे, तो ये हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो वो तगड़ा होगा तो हमारा कार्य हमें क्या करना पड़ेगा? तगड़ा लगाना पड़ेगा। वो कमजोर होगा तो हमें कार्य क्या? कमजोर लगाना पड़ेगा। तो वैसी कुछ सिमिलर चीजें हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है मैं क्या आपको समझा रहा हूँ? तो ये पोटेंशियल है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर अंतर कम होगा तो आपको कम कार्य करना पड़ेगा, तो इससे पॉइंट का जो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा यहाँ से यहाँ लाने के लिए। अगर ये पॉइंट का अंतर ज्यादा होगा तो हमें कार्य बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा हो गया कंपेयरिंग टू दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल की चीज, पोटेंशियल जब जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है रेफरेंस फ्रेम। क्या आता है? रेफरेंस फ्रेम। कोई भी चीज बिना रेफरेंस फ्रेम मेजर नहीं की जा सकती। पोटेंशियल जब भी हम डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल इज measured with respect to
रेफरेंस फ्रेम, है ना। जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई मास m जो है उसको मैं इन्फिनिटी ला रहा हूँ गिवन पॉइंट पे। तो पहला सवाल मुझे ये हुआ कि मैं इन्फिनिटी से क्यों ला रहा हूँ, ठीक है, मैं इन्फिनिटी से क्यों ला रहा हूँ, पहला सवाल मुझे ये हुआ। तो बेटा मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ, ये क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। तो हमने इन्फिनिटी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम जो है इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस फ्रेम ट्रीट कर रहे हैं। इन्फिनिटी हमारी क्या है, यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ, मान लो मैं आपको बोलूँ ये लेंथ जो है, मान लो 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि मैंने इस लेंथ को डायरेक्टली 1 मीटर से कंपेयर करा हुआ, इनडायरेक्टली मैंने इस लेंथ को कंपेयर करा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 1 मीटर की 2 लेंथ इसमें है, तब जाके 2 मीटर बना। तो मतलब जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमेशा हमेशा हर घड़ी वहां पे कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम होती ही होती है। आप जब कोई वेट मेजर करते हो, आप बोलते हो 2 kg है, मान लो ये जो वेट है, आप बोलो 2 kg है, 2 kg में बोलूँ तो आपने जो है इनडायरेक्टली इसको 1 kg के साथ कंपेयर किया हुआ है ना। 1 kg 2 बार है, तब जाके 2 kg हुआ। तो 1 kg से कंपेरिजन हुई, यहाँ से 1 मीटर पे कंपैरिजन हुई। तो वैसे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो मैं कंपैरिजन करूंगा किससे, तो इन्फानाइट से। इन्फानाइट पे हमने मान लिया है ऑलरेडी कि इन्फानाइट पे पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने बुक में, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना। तो एक और चीज वन बाय वन समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया जो आप पढ़ के आए हो 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो वही चीज यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन में समझाई हुई है आपकी बुक में, तो वही हम थोड़ा समझ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट जो मुझे लगे कि आपको नोट करने चाहिए वो मैंने नोट यहाँ पे करा दिए। तो पॉइंट्स क्या है देख लेते थोड़ा, देखो यहाँ पे पॉइंट्स कि हमने जो है स्टडी किया है पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, जो था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये जो हमने पढ़ा था कि हम किसी एक पॉइंट चार्ज को हम इन्फानाइट से जब लाते हैं, सॉरी ये मास हो गया, पॉइंट चार्ज को गिवन पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है। तो हम कुछ कार्य करते हैं ना, वर्कडन करते हैं। तो ये जो वर्कडन गया कहाँ, तो ये वर्कडन जो है इस पॉइंट मास में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो वही जो आप सीखा है, तो वही मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव स्टडीड also we also studied about potential energy which is gravitational energy। तो हमने वर्क डन करा था इन्फानाइट से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए, जो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के स्वरूप में उस मास में स्टोर हुआ था, है ना। आप देख लो यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये अपना ग्राउंड है, ये क्या है अपना, मान लो ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट h, मास m रखा है। थोड़ा जल्दी हो गया, ये देखो यहाँ पे मास m ग्राउंड पर रखा हुआ है। हमें पता है ग्राउंड जो है क्या लगेगा, नीचे mg, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर इस मास m के ब्लॉक को हमें ऊपर लेके जाना है, मान लो h हाइट तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस mg के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कार्य करेंगे, ये ब्लॉक लो ला दिया हमने यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जो हम लिखते थे mgh। क्या लिखते थे, mgh। ये जो mgh है वास्तव में क्या है, जो हमने पढ़ा था mgh, वो वास्तव में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू एफ माइनस यू आई, तो आपका ये इनिशियल पॉइंट था और आपका ये फाइनल पॉइंट था। तो ये आपकी क्या थी, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम को आपने क्या माना है, जीरो माना है, तब जाके ये क्या आया आपका mgh। यू एफ माइनस यू आई आपने सीखा था, तो यू एफ ये हो गया आपका mgh और यू क्या हो गया, जीरो, इसलिए ये क्या आएगा, mgh, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने सीखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ था। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, हमें पढ़ना है सेम यही कॉन्सेप्ट 12th में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पढ़ना है हमें।
ठीक है, वैसा ही पढ़ना है, सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टेट में। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई है, जो अपना कार्य करा, ये एनर्जी जो स्टोर हुई थी, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी के स्वरूप में स्टोर हुई थी। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और वही चीज आपको पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टेट में। ठीक है ना, देखो मैंने क्या लिखा, सेकंड पॉइंट है, वी हैव आल्सो लर्न दैट द लूजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेनिंग इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। वैसा ही कुछ हम देखो, हम वैसा भी सीख के आए थे कि मान लो अपना ये मास m जो है यहाँ पे h हाइट पे है, h हाइट पे, तो इसको मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, v इक्वल 0 फ्री फॉल कर दिया, तो ये भाई साहब यहाँ पे गिर गया। तो ये हो क्या रहा है, इसकी कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, ये हो रहा है डिक्रीज। जैसे डिक्रीज होगा तो हमें पता है ये फ्री फॉल करता है, इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन g, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या उसकी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ और काइनेटिक में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, जो हम सीख के आए। तो कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने नोट करे यहाँ पे, तो वो आपको याद करना है, जो लास्ट आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, वैसा ही आपको सीखना है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट में। तो ठीक है, ये सब हो गया आपका जो बुक में दिया और डिस्क्रिप्शन में, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो वो शुरू करने से पहले हम शुरू कर, थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो थोड़ा देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको थोड़ा मैं नया एक पे ले लेता हूँ। तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, दो टाइप के फोर्स है, पहला तो होता है दो कैटेगरी के फोर्स होते हैं वैसे, कंजर्वेटिव कैटेगरी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो इसमें लफड़ा जो है आपका वर्क डन का लफड़ा है, इसमें वर्क डन का लफड़ा इसमें। तो एक वाला फोर्स ऐसा होता है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और एक में डिपेंड नहीं करता है। तो जिसमें वर्क डन जो फोर्स करता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और मैं नॉन कंजर्वेटिव की बात करूं, नॉन कंजर्वेटिव जो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें जो वर्क डन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही मैंने समझाया हुआ है, जिससे कौन सा फोर्स मैं बोलूँ तो कौन सा डिपेंड नहीं करता, तो पाथ के ऊपर डिपेंड कौन सा नहीं करता, मैं बोलूँ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, बेसिकली बात करूं मैं तो देख लो यहाँ पे, ये अपना हो गया ग्राउंड, कैसे वो समझा रहा हूँ मैं, ये हो गया अपना ग्राउंड, हाइट एच पे मान लो कोई ब्लॉक में लेके जा रहा हूँ, ये पॉइंट ए था मेरा, ये इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट बी लेके जा रहा हूँ मैं, एच हाइट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, एम जी एच। वर्क डन क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल, मतलब यू बी माइनस यू ए कर लो आप, तो ये हो गया आपका एम जी एच। अब मुझे भाई कुछ मुझे बुक दिमाग से अटक गया है, और मैं देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट ए था, ठीक है, ऐसे से लेके जा रहा हूँ मैं पॉइंट बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन क्या हम लिखते थे, यू बी माइनस यू ए, है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखते थे, तो ये पार्ट जो पूरा हुआ इसी के ऊपर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये क्या हो गया एम जी एच, जो बिल्कुल इसके बराबर है। आप सीधा ऐसे लेके जाओ या टेढ़ा मेढ़ा लेके जाओ, तो फर्क आंसर तो वही आने वाला है। तो वर्क डन यहाँ पे जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे जो फोर्सेस जो है जिसका वर्क डन जो होता है, ऐसे फोर्सेस का वर्क डन होता है, वर्क डन जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उस तरह के फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और फ्रिक्शन की बात करूं मैं, तो फ्रिक्शन में जो है ऐसा नहीं होता है। कैसे, सुन लो यहाँ पे, मान लो मैं आपको बोलूं कि अपना हो गया, ये अपना एक ग्राउंड है, ये है ना, ये ग्राउंड है अपना,
तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, इसको मैं लेता हूँ पॉइंट ए। फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू है, ठीक है। आपको ये फोर्स लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन, कोई फोर्स लग रहा है जिसको आगे मूव कर रहा है, ये मूव हो रहा है आगे की तरफ। तो हमें पता है यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, एफ एस फ्रिक्शन, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये मूव होने लगेगा तब जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसका क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा है लग रहा है पीछे, तो ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, तो फ्रिक्शन तो लगा इसी जर्नी के अकॉर्डिंग, जब ये जर्नी इसने ली थी तो फ्रिक्शन इसको लगा ही था। अब सेम देखो ये पॉइंट बी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, फ्रिक्शन है हर जगह, इसको मूव करा, वही सेम डिस्टेंस है डी, रेडियस आर मान लो, ये यहां से देखो डिस्टेंस डी, सेम अंतर है। अब लोग क्या करें, यहां से गया फ्रिक्शन तो होगा ही हर पल, हर पल हर घड़ी फ्रिक्शन तो होगा ही यहाँ पे, जब ये पूरा ऐसे घूमेगा तब पूरा से घूम के यहाँ पे आता है। तो क्या हुआ, ये जो है ना, ये जब ये फोर्स जो है ये हर घड़ी हर पल रिपल कर रहा है, तो जो वर्क होगा हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसके कंपेयर में यहाँ पे वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमें यहाँ पे पॉइंट बी पे लाना है तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयरिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। इसलिए जो वर्क डन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, डिपेंड करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। तो ऐसे जो फोर्सेस है जिसमें वर्क डन जो है पथ के ऊपर डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये जो फ्रिक्शन है वो आपका है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया, तो डेफिनेशन में लिखी है, देख लेते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पे हो गया, आपकी डेफिनेशन देख लो, तो लिखिए मैंने यहाँ पे, समझ लो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से आपको। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन, कंजर्वेटिव मतलब द वर्क डन बाय सच अ फोर्स इज टोटली पार्ट इंडिपेंडेंट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया, ग्रेविटेशन फोर्स, और जो हम पढ़ने वाले हैं कोलंबियन फोर्स, हम पढ़ चुके हैं कोलंबियन फोर्स, ठीक है। और सेकंड जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसका वर्क डन बाय सच अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल के स्वरूप में मैंने लिखा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको आता है, बस मुझे थोड़ा आपको गाइडेंस देना है, आपको पता है, आपको जानते हो आप सब, आपको पता ही है, थोड़े गाइडेंस की जरूरत है। देखो कैसे क्या है, सुन लो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या पढ़ रहे, पहले हम पढ़ लेते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके एनर्जी, ओके ठीक, बहुत बढ़िया। देख लो यहाँ पे क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कोई क्यू चार्ज मैंने लिया यहाँ पे, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। दूसरा कोई क्यू चार्ज स्मॉल क्यू पी पॉइंट पे है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट हो गया क्यू। अब मुझे ये बताओ क्या इस क्यू चार्ज की क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस और नो, बिल्कुल होगी, होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि चार्ज होगी ना, होगी क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्रिएट करना, तो इसके भी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमें क्या करना है, मुझे ये बताओ कि ये जो चार्ज है ये क्या होगा, रिपल्जन होगा ना इसके बीच का। अगर मुझे इस चार्ज को पी से क्यू पॉइंट पे लेके आना है, मैं हूं मान लो कोई, मैं हूं एक्सटर्नल एजेंट, तो मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया एक्सटर्नल एजेंट, जो बाहरी एजेंट है कोई जो कार्य कर रहा है, इसको कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य करना है, चार्ज को उस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट लेके आना है। तो चार्ज को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट लेके आने के लिए एक्सटर्नल एजेंट कुछ कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रोक रही है ना, तो उसके अगेंस्ट कार्य करेगा। तो ये आपका मान लो अंतर डी है, इन दोनों के बीच अंतर डी हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं,
तो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि वर्क डन जो ये कार्य करेगा एक्सटर्नल एजेंट, ये रिपल्सिव फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वर्क डन जो ये कर रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो एक्सटर्नल एजेंट इसके अगेंस्ट कितना कार्य कर रहा है यहाँ से यहाँ लाने के लिए, तो जो कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। जो ये एक्सटर्नल एजेंट है, इस चार्ज को जब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू लाएगा तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वही जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसी एनर्जी को हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। जो कार्य स्टोर हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के स्वरूप में स्टोर होगा। सिर्फ हमें पढ़ा 11th में, और मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि मास m को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाता हूँ तो ये जो है उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो वैसी ही चीज यहाँ पे क्यू चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आऊंगा तो यहाँ पे कुछ कार्य जो स्टोर होगा एनर्जी के स्वरूप में। इसमें क्या अंतर है, इसमें जो रिपल्सिव फोर्स था वो आपका था ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे जो आपका रिपल्सिव फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कार्य कर रहे हो, समझ आ रहा है? इसलिए आपको एक्सटर्नल एजेंट लाना पड़ रहा है। अब सवाल उठ रहा है सर ये माइनस, ये प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया? तो माइनस भी ले सकते हो, कुछ नई चीज नहीं है। अगर आप मान लो ये माइनस ले रहे हो और ये प्लस ले रहे हो तो कुछ नहीं है ना, आपको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको खींचेगी ना, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट को कार्य करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही चीज है, ठीक है। तो वही चीज देखो कैसे लिखते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो क्या लिखा था, वर्क डन रिक्वायर्ड अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अपनी भाषा में लिख देना, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो मैंने वही लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा कि क्यू चार्ज पॉइंट पी से पॉइंट आर लेके आ रहे हैं, है ना, वही सब मैंने लिखा हुआ है, कोई नया नहीं लिखा, जो मैंने आपको समझाया वही चीज लिखी हुई है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, भाई हम जो है मूव करना चाहते हैं पॉइंट क्यू को पॉइंट आर तक, पी से लेके आर तक। तो ये जो है क्या लिखा, देखो, आई वांट टू मूव द पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर विच इज कीप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। यहाँ पे जो है क्यू थोड़ा बड़ा है कंपेयरिंग टू स्मॉल क्यू, ताकि इसकी इफेक्ट थोड़ी नाबूद करी जाए, मतलब इसका प्रभाव ज्यादा हो, इन शॉर्ट में बोलूँ तो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो और क्या पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और भी इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब इसका वर्क डन गिनते हैं। अब जो मैंने आपको ड्रॉ करा था छोटी सी चीज, छोटा सा पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ था, तो ये जो छोटा सा पार्ट ड्रॉ करा है हमने, इसका मैंने जूम करा है नेक्स्ट वाले पेज में, देख लेना थोड़ा कंफ्यूज होना, ठीक है। देखो यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ मैंने, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, तो वही मैंने ये हो गया पॉइंट पी अपना, छोटा सा हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मैंने डिस्प्लेस करा डी आर अंतर पे, डी आर मैंने लिया है डिस्टेंस का छोटा सा एलिमेंट, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो कांस्टेंट स्पीड से लेके आएगा, समझ आ रहा है ना क्या समझा, कांस्टेंट स्पीड से लेके आएगा उसको गिवन पॉइंट पे, धीरे 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 एकदम। तो हम उसी जो जो डिस्टेंस है पूरा उसको हम टुकड़े में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो डी आर लिया है मैंने यहाँ पे, डी आर, ठीक है। तो हम इसका हम एफबीडी बनाए, एफबीडी इसका ड्रॉ करते हैं। जो पॉइंट क्यू था, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल एजेंट कुछ कार्य कर रहा था पॉइंट पी से लेके आर डैश, मतलब कोई आर अंतर पे, आर के बीच में कोई आर डैश पॉइंट है, वहां लेके जाएगा धीरे धीरे, फिर यहाँ सब ऐसे धीरे धीरे लेके जा रहा है, धीरे धीरे स्मॉल, क्योंकि स्पीड हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस दिशा में है, तो एक्सटर्नल एजेंट को पॉइंट चार्ज क्यू को पॉइंट पी से आर लेके जाने के लिए उसके अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल एजेंट ऐसे फोर्स लगाएगा और एफ लगेगा ऐसे फोर्स। तो मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट है,
तो टोटल वर्क डन जो होगा क्या होगा, दोनों के द्वारा किया गया वर्क होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे आप देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डब्ल्यू डी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही चीज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी से आर, ऐसा हम सीख चुके हैं वर्क पर एनर्जी में। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था हमारा इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, है ना, एफ इंटू डी एक्स। तो वही चीज स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। स्मॉल स्मॉल एलिमेंट होते हैं डिस्टेंस के, तो सबको सम करेंगे, और सम करने के लिए जो हम टूल यूज करते थे उसका नाम था इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। उसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है वर्क डन बाय, बस नेगेटिव साइन लगा दो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों क्या अपोजिट है, साइन अपोजिट है, इतना सिंपल याद कर लो। तो ये जो वर्क डन करा है, ये जो वर्क डन करा एक्सटर्नल एजेंट ने, जो वर्क डन करा एक्सटर्नल एजेंट ने, वो यहाँ पे कुछ एनर्जी के स्वरूप में स्टोर हो जाएगा, कुछ एनर्जी के, जब ये चार्ज यहाँ जाएगा तो ये जो वर्क डन करा है एक्सटर्नल एजेंट ने, वर्क डन करा एक्सटर्नल एजेंट ने, वो कुछ एनर्जी के स्वरूप में इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही चीज, तो हियर द वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी टू द चार्ज। अब हमें, जैसे मैंने आपको समझाया, वैसे मैंने ब्रीफ में समझा दिया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया ब्रीफली, तो रेफरेंस फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे वो अदा करता है अपना, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। हर एक कोई भी मेजरमेंट हो, रेफरेंस फ्रेम एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस फ्रेम ली है वो इनफाइनाइट ली है। देखो मैंने यहाँ पॉइंट्स भी नोट करे, वन बाय वन सारे पॉइंट्स लेते हैं। तो हियर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पी से लेके आप क्यू में चार्ज लेके आ रहे थे, पी से क्यू, ठीक है ना, पी से क्यू लेके जो आ रहे थे चार्ज आप, तो वो हो जाएगा एनर्जी के स्वरूप में स्टोर। तो यूपी माइनस यू आर लिखा जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, बस उतना लिखा है मैंने, ठीक है, वो जो आप आगे समझ चुके हो। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप 11th में भी ये चीज को हाईलाइट करी गई थी, मैंने हाईलाइट करी थी, देख लो क्या है, क्या बोला है यहाँ पे। आपको बोला गया कि जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी और डिफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल वाली, मतलब सारी में बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, समझ लेना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है, डिफरेंस ही मैटर करता है, डिफरेंस ही हमें फोकस करना है। एनर्जी जो इटसेल्फ कोई काम की नहीं है किसी भी गिवन पॉइंट पे, उसका डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका आंसर दे रहा हूं मैं, सुन लो आप। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट करता है, ये ना अपना ग्राउंड हो गया, मास एम रखा यहाँ पे, इसको मैं एच हाइट पे लेके गया, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो गई, अब क्या लिखोगे, एम जी एच, क्या लिखोगे, एम जी एच। ओके सरस, गुड, आगे आपको। अब देखो यहां से आप एच हाइट और लेके जा रहे हो, एच हाइट, तो यहां पे इसकी एनर्जी आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, आप रेफरेंस कौन सी ले रहे हो। अगर आप मान लो रेफरेंस के ग्राउंड ले रहे हो तो आप लिखोगे 2 mgh। समझा ना मैं क्या समझा रहा हूँ,
इफ रेफरेंस, अब ग्राउंड ले रहे हो, समझना मैं चीज क्या समझा रहा हूँ, ग्राउंड ले रहे हो, इफ रेफरेंस इज ग्राउंड, तो आप एनर्जी लिखोगे 2 mgh, बोलो यस और नो, लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप रेफरेंस फ्रॉम ये ले रहे हो, ये वाला लेवल 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, mgh। सही है गलत है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, जो वेरी कर रही है। अगर आप रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड ले रहे हो तो 2 mgh हो इस पॉइंट पे, अगर आप रेफरेंस फ्रेम ये 1 ले रहे हो, ये 1 ले रहे हो, ये लाइन, तो mgh है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये हर घड़ी हर पर चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, चेंज लेके आ गए, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लेके आ गए। क्या लेके आ गए, चेंज। तो यहां से आप देखोगे, यहां से इसका चेंज आप देखोगे, मान लो यहां से आप रेफरेंस फ्रेम कोई भी हो, लेकिन चेंज क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। रेफरेंस फ्रेम कोई भी हो, हमेशा चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे देखो रेफरेंस फ्रेम में ले रहा हूँ यहाँ पे 2 mgh, है ना, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पोटेंशियल होगा इसके रिस्पेक्ट में आप लिखोगे, ये हो गई ग्राउंड वाली, ये हो गई mgh1 वाली। अब चेंज निकालो दोनों में, चेंज क्या रहा है दोनों में, चेंज निकालो, अब चेंज क्या रहा है दोनों में, mgh आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है mgh, है ना, हमारी रेफरेंस में 1 है, तो ये तो क्या हुई, ये तो हमारी रेफरेंस, ये तो हमारी हो गई रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम का हमेशा क्या होता है, u0, ये कितना हुआ 0, ये mgh माइनस 0। रेफरेंस फ्रेम की जो होती है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बेटा हम 0 मान के चलते हैं। ग्राउंड पे भी क्या हमने जो चेंज निकाला ग्राउंड में, ये भी जो ui लिखते हैं हम ग्राउंड पे क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस फ्रेम का 0 मान के चलते हैं। तो वैसे अगर हमारी रेफरेंस फ्रेम ये हो गई, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, रेफरेंस फ्रेम 0। अब जो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम 0 होती है। तो लेकिन चेंज क्या आएगा हमेशा, अब निकालोगे तो चेंज क्या आएगा, हमेशा mgh इक्वल ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज है वो। क्यों, क्योंकि क्या रहेगी, एवरीवेयर क्या होगी, ऑल सेम, हर जगह ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही मैटर करता है, पोटेंशियल एनर्जी इट सेल्फ मेजर नहीं करती। ये चीज अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे तो वही चीज मैंने समझाई हुई है। तो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी इट सेल्फ। तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज सेम एट ऑल, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। while the potential each depend on the reference frame which can be changed, तो क्या हो रहेगा, हर घड़ी हर पल वो चेंज होता रहेगा। तो वहां पे आपका लोचा लग जाएगा अगर आप पोटेंशियल को रेफरेंस फ्रेम सब ले, पोटेंशियल को मैटर कर रहे हो आप, तो ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड मत रहना, डिफरेंस ही लेना। इसलिए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी न्यूमेरिकल या वर्क पर एनर्जी लगाते हैं, वर्क पर एनर्जी हमें सिखाया ना, डेल्टा डब्ल्यू जी को डेल्टा के जी को डेल्टा यू। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ही यही है कि डेल्टा चेंज इन क्या होगा, चेंज इन कार्य और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा कभी नहीं लिखते ना हम यू, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हम। तो ये जो है रेफरेंस डिफरेंस क्या मैटर करता है इटसेल्फ। क्लियर हो गया ये। तो वही मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं सारे। तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ ली, अब पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेम चीज जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में अंतर है। पोटेंशियल जैसे ही डिफरेंस दोनों में ही, जैसे ही एनर्जी में डिफरेंस मैटर करता है वैसे ही पोटेंशियल में भी डिफरेंस मैटर करेगा। तो अंतर क्या हो समझा रहा हूं मैं आपको। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको आ जाएगा। तो जो आपने वर्कडन सीखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने सीखी है, आपने सीखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेल्टा यू होता है,
तो यू एफ माइनस यू आई। तो कोई नहीं, इस एनर्जी जो है पर चार्ज कितनी होगी, ये जो एनर्जी है पर चार्ज कितनी होगी, वही आपका क्या है, पोटेंशियल है, वही आपका क्या है, पोटेंशियल है ना, वही आपका क्या है, पोटेंशियल। वर्क डन बाय, देखो मैंने लिखा है वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब सुनो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इस चीज को कि इनफाइनाइट से क्यू चार्ज आप लेके आ रहे हो पॉइंट पी पे, तो आपने वर्क डन करा डब्ल्यू, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का वीपी। उसमें भी उसमें भी ये क्या है, चेंज इन का वर्क है ना, तो ये भी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, ये भी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, ये भी क्या होगा, चेंज इन डेल्टा डब्ल्यू, मतलब चेंज इन कार्य, चेंज इन वर्क। तो वही चीज यहाँ पे देखो कार्य कितना होगा, तो कार्य आपका होगा डेल्टा डब्ल्यू, आपका लिखा जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, फाइनल पी था और इनिशियल था इनफाइनाइट, है ना, तो ये लिखा जाएगा तुम्हारा यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारी क्या है, रेफरेंस में क्या होगी, जीरो, तो यू पी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू हो गया यू पी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का वीपी माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका यूपी माइनस जीरो। ये तो पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं हम, एनर्जी भी जीरो होती है ना, तो पोटेंशियल भी क्या है, जीरो हमने मान के रखा है इन्फानाइट पे, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट आपका हो जाएगा यू पी बटे क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल उस पॉइंट का। यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देखो कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे। अगर मान लो आपको कोई पॉइंट ए है, इसका अगर आपको पोटेंशियल पता है, क्या पता है, पोटेंशियल पता है, ठीक है ना, और पॉइंट बी है, पहले हम आसान सवाल कर लेते हैं। पॉइंट ये जिसका पोटेंशियल यहाँ पे डी है वीपी, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, और आपको पूछा है कि बताओ इससे चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, तो आप क्या लिखोगे, क्यू इंटू वी ए। इस पॉइंट में जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो कोई सा भी चार्ज इसके आसपास हो, सभी चार्ज की वजह से इतना इसके पास जो भी पोटेंशियल है इंटू वो क्यू इंटू वो कर लो आप, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। वैसे मैं न्यूमेरिकल लूंगा जब एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने क्या सीखा है, आपने यहाँ से ये सीखना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका हो जाएगा पोटेंशियल उस पॉइंट का, वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, ठीक है। वैसे ही देखो पॉइंट ऐसे लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेकर जा रहा हूँ किसी पॉइंट चार्ज को, तो वर्क डन क्या होगा, ये होगी अपनी इनिशियल पोजीशन, ये होगी अपनी फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये होगी अपनी इनिशियल। तो वर्क डन जो होगा हमारा इनिशियल माइनस फाइनल, तो फाइनल पॉइंट बी है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एक्सटर्नल, तो मैंने क्या लिखा है, वर्क डन बाय ए टू बी इलेक्ट्रिक, जो वर्क डन हम कर रहे हैं एक्सटर्नल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर रही है। अगर मुझे यहाँ पे ये काट के मुझे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी इंटू डी आर। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, हमें पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करें इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया। हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। तो ये चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी क्या होगी, ई। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। तो क्यू जो फोर्स आपका होगा, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो है आपका क्यू इंटू ई। तो क्यू जो कॉमन चीज है इसको निकाल लिया बाहर, तो ये आपका हो गया वर्क डन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए हो जाएगा माइनस क्यू ई डॉट डी आर। लेकिन ये तो हमें मिला वर्क डन, ये क्या मिला हमें, वर्क डन। तुम लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पता है वर्क डन बाय चार्ज कितना होता है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, तो चार्ज को काट दो, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज को काट दो, क्या बचा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, सॉरी वी बी माइनस वी ए, तो पर यूनिट चार्ज जो कार्य पर यूनिट चार्ज वर्क डन, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, ठीक है। ई और आप इसको अल्टरनेट कर दो ए और बी को, तो माइनस हट जाएगी। ये इंटीग्रेशन का रूल है, आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आता ही है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी आर। इसको थोड़ा चेंज नहीं करा मैंने, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है।
ये हो जाएगा अल्टरनेट। जब हम इसको अल्टरनेट करते हैं तो -1 हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हटा दिया -1। तो आपको जो फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, ये वाला या जो भी आप याद करते हो, जो भी फॉर्मूला याद करते हो याद कर लो। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है VB माइनस VA है, तो अगर आप पीछे से शुरू करते हो A to B ऐसे, तो माइनस आएगा E डॉट DR, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इस वीडियो से? बहुत कुछ सीखा है और डीपली सीखा है हमने। तो हमने सीखा है वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला कुछ हमने सीखा था, WAB इज इक्वल टू A to B वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट E डॉट DR इज इक्वल टू माइनस A to B F इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DR, चीज हमने सीखी है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये चीज़ हमने सीखी है इस वीडियो से। तो कुछ भी समझना हो तो कमेंट कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को फैला दो, अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करो और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।